नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में मानव संपदा पोर्टल पे जो ऑनलाइन अवकाश हम लेते हैं उसके संबंध में विभिन्न प्रश्न जो आपके जेहन में भी आते होंगे उनके उत्तर और उसका क्या समाधान है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को आज के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है। ये प्रश्न संभवतः आप जान चुके होंगे क्योंकि आप लंबे समय से इस पे क्या कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन अवकाश ले रहे हैं। फिर भी देख लीजिए, अपनी व्यक्तिगत EHRMS कोड मानव संपदा ID के माध्यम से लॉगिन करके और लीव मॉड्यूल में अप्लाई करके अप्लाई लीव को चयनित करके आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अवकाश ले सकते हैं। ये आप जान चुके होंगे। अगला कह रहा है, कर्मचारी के अवकाश अवशेष को कैसे अद्यतन करें। इसका उत्तर है, अधिष्ठान ऑपरेटर की ID के माध्यम से लॉगिन करें और सभी कर्मचारियों के अवकाश अवशेष को अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव फिर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस विकल्प को चयनित करें। ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न है और ये हमारे और आपके लिए नहीं, आम शिक्षकों के लिए नहीं है, ये जो अधिकारी वर्ग हैं उनके लिए है। ठीक है, कार्यालय कार्य के लिए है ये। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेटर ID के माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर देने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अवशेष अवकाश को अद्यतन किया गया है। ठीक है। अगला कह रहा है, कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांचा जाएगा। इस वीडियो को हम बनाने के बाद एक बार पुनः इनके सारे प्रश्नों को हम जो है मानव संपदा पोर्टल पे भी देख लेंगे। ठीक है। तो अगला कह रहा है कि कैसे अवशेष अवकाश को हम जांचेंगे। तो अवशेष अवकाश को जांचने के लिए अपनी व्यक्तिगत मानव संपदा ID को आप लॉगिन करेंगे और उसमें अप्लाई लीव पर क्लिक करके व्यू बैलेंस है उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सारे व्यू बैलेंस जो है, सारे अवशेष बैलेंस दिखाई दे देंगे। अगला है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को अद्यतन कैसे करेंगे। जब आप अवकाश हेतु आवेदन करते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और रिपोर्टिंग अधिकारी को संपादित एडिट करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को या तो EHRMS कोड के माध्यम से अथवा पोस्टिंग ऑफिस सूची के उपसर्ग प्रीफिक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय और उपसर्ग यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या उद्देश्य है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विषय में बहुत से अध्यापकों के जहन में एक कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन पे और उसके समाधान पे हम बाद में चर्चा करेंगे इस प्रश्न को सुनने के बाद। देखिए, अगला कह रहा है कि जो सफिक्स प्रीफिक्स है उसके विषय में क्या उद्देश्य है। यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश साप्ताहिक अवकाश है तो उस दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा। यानी प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब प से पहले, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले कितने उसकी छुट्टियां हैं और सफिक्स मतलब उसके साथ यानी बाद कितनी छुट्टियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार आवेदन किए गए अवकाश दिवस के बाद अवकाश साप्ताहिक अवकाश होने पर उस दिवसों के प्रत्यय के रूप में हम मानेंगे। जैसे मान लीजिए, यदि आपने अगर सोमवार को आपने क्या किया है, अप्लाई किया है अवकाश, और आपका वहाँ पे क्या होगा, मंगलवार को आपको विद्यालय जाना है, सोमवार को केवल छुट्टी ले रहे हैं, तो आप प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यदि आप सैटरडे को स्कूल में गए हैं या पढ़ाई रही है तो सोमवार की जगह सोमवार को आप छुट्टी ले रहे हैं तो मंडे का अवकाश लेने पे आप प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सफिक्स में 0 लिखेंगे क्योंकि रविवार को क्या है, अवकाश है। ठीक है। अब आते हैं, जो हम अभी बता रहे थे कि हम इसके बाद एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो इसके संबंध में बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है।
तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति ये है कि बहुत से विद्यालय या बहुत से शिक्षकों के साथ ये होता है कि वो कन्फ्यूज रहते हैं कि हम सफिक्स में क्या लगाएं, प्रफिक्स में क्या लगाएं। तो सफिक्स प्रफिक्स यदि आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ही कंपलसरी नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास समय बहुत कम होते हैं या हमारे मानव संपदा एवं स्थापना पोर्टल नहीं चल रहा होता है और हमारे पास समय कम होता है, तो हम किसी तरह छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उस समय भी आप चाहें तो सफिक्स प्रफिक्स को छोड़ सकते हैं, कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। या इसके लिए ऐसा कोई नहीं अभी तक आदेश या ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है कि किसी ने सफिक्स प्रफिक्स नहीं डाला हो और उसका अवकाश रिजेक्ट कर दिया गया हो या उस दिन उसको अवकाश पे नहीं माना गया हो या उस दिन उस पर कार्रवाई हुई हो। ऐसा कोई नहीं है, कोई आदेश कोई उदाहरण नहीं है। यदि है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, मैं भी उसको जो है अपनी जानकारी बढ़ा लूंगा। मेरी जानकारी में ऐसा कोई आदेश या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला और लास्ट इसका इस पेज का कह रहा है कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए है, तो रिपोर्टिंग अधिकारी की मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, फिर अदर लीव को चयनित करेगा और लंबित अवकाश अनुरोध का अवलोकन करके कार्रवाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं ये क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं तो आपके हेडमास्टर भी हो सकते हैं, अगर हेडमास्टर हैं तो आपके क्या होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, अगर ये सीएल की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये आप लीव मॉड्यूल पे जाके अदर लीव पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो पेंडिंग लीव है उसको आप क्लिक करके वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला पेज देखते हैं। देखिए अगला है कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा। अगर कर्मचारी स्तर पर आवेदन किया गया है और उस अवकाश को निरस्त करना है तो कैसे किया जाएगा। तो कैंसिल लीव पे आप क्लिक करेंगे, विकल्प चेंज करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि यह केवल तभी किया जा सकता है जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए हमने किसी कर्मचारी ने या हमने कोई अवकाश अपना जो है ले लिया हो और उसको हमको निरस्त करना है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे कैंसल लीव का विकल्प दिया हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये तभी तक होगा जब तक आपके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को स्वीकृत नहीं किया गया। यदि कर दिया गया है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा और तब अदर लीव और तत्पश्चात व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। ठीक है, जब अवकाश किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास अवकाश निरस्त करने का अनुरोध जाता है तो वह क्या करेंगे, व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित करेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेगा। अब देखिए, अगर कोई छुट्टी लिया है और उसका छुट्टियां कंप्लीट हो गई हैं तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, तब माई लीव पे जाएंगे और उसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेंगे। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न कह रहा है रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगा। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा और अदर लीव, उसके बाद व्यू ज्वाइनिंग मॉड्यूल को रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो एक ज्वाइनिंग का होता है संभवतः इसको बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए मेडिकल अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश को आपने लिया है तो वो आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, भेजनी होती है। तो वही कह रहा है कि तब रिपोर्टिंग ऑफिसर अदर लीव पे जाके व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, जब वहाँ से आप कर्मचारी ने अप्लाई कर दिया हो और रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको खोलेंगे तो वहाँ पे व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आएगा और उसको क्या होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए ये जो ऐसे बिंदु आते हैं ना, ये थोड़े थोड़े बिंदु होते हैं और यही विवाद के कारण बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिल रहे हैं कि फला विद्यालय में बवाल हो गया, फला विद्यालय में झगड़ा हो गया। यही छोटे छोटे बिंदु हैं जो आप इसको आपस में बैठ के समाधान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा
3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, अद्यतन हो जाएगा ज्वाइनिंग। ठीक है, अगला कह रहा है 12वां प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेसित करेंगे, यानी फॉरवर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग ऑफिसर हेडमास्टर हैं और उनको एसडीआई को फॉरवर्ड करना है, या एसडीआई हैं उनको बीएसए को फॉरवर्ड करना है, तो रिपोर्टिंग अधिकारी व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा, फिर एक्शन बटन को क्लिक करेगा और तब चयनित रिपोर्टिंग अधिकारी को अनुरोध अग्रेसित करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ है। यदि असमर्थ है तो क्या होगा? यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश को अनुरोध अथवा निस्तारित अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा, अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा कह रहा है अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है। ये 3 कारण हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की क्या प्रक्रिया है। तो जो अवकाश मॉड्यूल है उसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया ये है कि कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता है उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश सीएल और प्रतिबंधित अवकाश आरएल प्रकाश के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया ना कि जो एक आपकी ऑनलाइन अवकाश जो खत्म होने के बाद ज्वाइनिंग करी जाती है तो ये जनरली सीएल के लिए कोई नहीं करता। यहाँ पे देखिए लिखा है अनिवार्य नहीं है। अगर आप कर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो न करें। लेकिन सीएल के अलावा जो अन्य प्रकार के मेडिकल अवकाश होते हैं या सीसीएल वगैरह होता है तो उसके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला हम। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कर्मचारी कैसे पता करेगा कि उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लंबित है। तो कर्मचारी अपनी मानव संपदा की आईडी से लॉगिन करेंगे, अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को चयनित करेंगे और वहां पे आपके स्टेटस को वहां पे आप भली भांति अपना देख सकते हैं। देखिए, ये एक बार अपने आप को पुनः अपडेट करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें लगभग चीज़ें आप जो है जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के विषय में जो कन्फ्यूजन है, जैसे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को लेके या सफिक्स प्रीफिक्स को लेके, इन सारे बिंदुओं को, इन सारे बिंदुओं पे आपका समाधान, इस पे कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश के लंबित होने की परिस्थिति कैसे देखी जा सकती है। तो अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन आईडी से लॉगिन करें, फिर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग वाइज लीव पेंडेंसी को चयनित करें। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश हेतु आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के लिए क्या प्रावधान है। देखिए, कह रहा है कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार, प्रकृति, यहाँ तक कि राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, इन सारे देखिए किसी भी प्रकार के अवकाश के दिनों में भी वो अपना क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है यदि शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदित किया जाता है तो अवकाश लेखे से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा। ठीक है, तो इसे यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है तो अवकाश लेखे से 3 दिनों का अवकाश काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश सीएल की स्थिति में यदि कर्मचारी शनिवार और सोमवार के अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे दोनों अवकाशों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि कोई व्यक्ति है वो शुक्रवार को स्कूल गया और वहाँ से वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है या घर से ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है शाम को शुक्रवार की, और उसने लिख दिया कि मुझे शनिवार से लेकर रविवार तक के लिए अवकाश चाहिए, तो वहाँ पे उनको 3 दिन का अवकाश उनका काटा जाएगा।
ठीक है, क्योंकि बीच में रविवार भी आ रहा है और ऊपर आपने देखा ना कि ये सारे अवकाशों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप जब मान लीजिए कि 2 दिन की छुट्टी आपको लेनी है और शनिवार और रविवार सोमवार को लेना है, तो आप पहले शनिवार का अवकाश ले लें, उसके बाद सोमवार की सुबह स्कूल खुलने से पहले या रविवार की शाम या रविवार के दिन ही आप सोमवार का अलग से अवकाश ले लें। दोनों यदि छुट्टियां एक ही समय आप साथ लेंगे तो आपका क्या होगा, 3 दिन का अवकाश काटा जाएगा। अगला कह रहा है कि कर्मचारी के अवकाश खातों में अर्जित अवकाश ईएल प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में अनुमान कैसे जमा क्रेडिट होता है। राज्य स्तरीय विभागीय लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन करने पर अवकाश के जमा एवं घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है और यह अध्यापकों के लिए नहीं है। अगला देखिए, क्या कर्मचारी अपनी अवकाश अवधि को बढ़ा सकता है। कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आईडी से सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट चयनित करने पर केवल चिकित्सा अवकाश एवं अर्जित अवकाश बढ़ाया जा सकता है। स्टेशन लीव का तात्पर्य क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, उसी में आया कह रहा है कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता यदि उसने आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव के मामले में अवकाश खाते में किसी भी प्रकार के कोई अवकाश की कटौती नहीं होती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेशन लीव का क्या तात्पर्य है, इसके लिए कैसे आवेदन होता है। तो स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदित किया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता यदि उसने आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव मामले में अवकाश खाते से कोई कटौती नहीं होती है। अगला है सीएल बुक बैलेंस का क्या तात्पर्य है। सीएल बुक बैलेंस कर्मचारी स्तर डेटा एंट्री एवं विभागीय लॉगिन पर वर्षवार उपलब्ध होती है। कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा की आईडी से सीएल बुक ऑप्शन का चयन करके पिछले वर्ष के अपने आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच कर सकते हैं, जिसे ऑपरेटर आईडी द्वारा भी जांचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो मानव संपदा पोर्टल पे हम अवकाश लेते हैं उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे और उसके उत्तर थे, और इस वीडियो में हमने उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा जाना। अगर इसके अलावा भी यदि आपके जहन में, आपके मन में कोई प्रश्न या कोई शंका उत्पन्न होती है जो मानव संपदा पोर्टल पे अवकाश के संबंध में है या किसी अन्य संबंध में है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।